जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं, डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन ला रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या मोटिवेशन, गाइडेंस लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बॉटम ऑफ द डेक। देखो, सबसे बड़ी बात, जो चीज आप लापरवाही में ले रहे थे, राइट, जो भी चीज आप कर रहे थे अपने जीवन में बहुत लापरवाही के साथ कर रहे थे, या ये कह लो जो भी आप डिसीजन अपनी लाइफ में ले रहे थे, इम्पल्सिव डिसीजन आप ले रहे थे, जिसके वजह से आपकी लाइफ में चैलेंजिंग आए, आपको रियलाइज हुआ क्योंकि आपने अपने वेल विशर की बात नहीं सुनी, वहां पे आपकी चीजें अटकी। ठीक है, जब वहां चीजें अटकी तब जाके आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आए, और उसी चक्कर में बहुत लोगों ने धोखा भी दिया, बहुत लोगों ने आपका फायदा उठाया, आपके भोलेपन का, आपके लापरवाही का, आपकी चीजों का, क्योंकि आपने सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिया। लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते थे, न्यू बिगनिंग करना चाहते थे, लेकिन कभी भी आप स्टैंड लेने के चक्कर में आप क्लैरिटी पे नहीं जा पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग थे आपके आजू बाजू दोगलेपन वाले, जो आपके डिसीजंस पे हमेशा आपको घुमा घुमा के दिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे, और ताकि आप ऐसे ही गोल गोल घूमते रहें। क्लियर? लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको ये दोगलेपन लोगों के बारे में भी पता चला, ये कौन है, ये कैसे लोग हैं, ये क्या करते हैं। एंड लाइफ में जब आपने अपने ऊपर डिसीजन लेना शुरू किया, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी से आपने काम करना शुरू किया, वहां पे आपको फलदायी मिलना शुरू हुआ, फ्रूटफुल रिजल्ट, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस आपको मिलना शुरू हुआ। जब तक आप ठोकरे खा रहे थे तब तक आपको बहुत लोग नोचने वाले बैठे थे, राइट। जब चीजें आपको समझ में आने लग गई, तब से आपने अपने लिए जो वर्क करना शुरू किया, तब से आपके जीवन में बदलाव आया, तब से आपके जीवन में बदलाव आया। और आपको पता है, आपको भी अच्छे से पता है कि आपने भी बहुत गलतियां की हैं, बहुत गलत डिसीजन लिए, बहुत गलत लोगों पे भरोसा किया, जो चीजें ओपन अप आपको दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए था, वो आपने किया, जिसका लोगों ने फायदा उठाया, राइट। लेकिन अब आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, बट ये कह लो कि थोड़े टाइम के लिए विनाशकाल्य विपरीत बुद्धि वाली हालत हो गई थी आपकी। ठीक है, जहां पे आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। जब ये काल आता है ना, तो दिमाग खराब हो जाता है, सही डिसीजन लेते लेते भी गलत डिसीजन लेते हैं, है ना कहीं हमारे अंदर एक ईगो आ जाता है कि जो ये कह रहा है वो सही कह रहा है, मैं तो वही करूंगा, क्योंकि आपको लगता है कि मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है, जो ये कह रहा है मेरे को उस हिसाब से चलना चाहिए। बाद में पता चलता है डिसीजंस गलत है। आप जो पहले सोच रहे थे, जो आपकी इंट्यूशन कह रही थी, वो आप सही कर रहे थे। तो ऐसे तरीके से आपने बहुत ठोकरें खाई हैं, और ठोकरें खा के आप उठे हैं। पहले किसी पे भी ट्रस्ट कर लेना, किसी के भरोसे चल लेना, राइट। बहुत सारे काबिलियत आपके अंदर भी थी, एक्शन टेकर आपके अंदर भी था, नया सक्सेस, नई पावर आपके अंदर भी थी, ये काबिलियत आपके अंदर भी थी, लेकिन आप ट्रस्ट में रह गए। कुछ लोग तो लव लाइफ में ही अटके रह गए। ठीक है, जो उनका माइंड था करियर को लेके, ग्रोथ को लेके,
उनके रिलेशनशिप्स अनस्टेबल होने की वजह से वो किसी चीज पे ध्यान ही नहीं दे पाए। तो आपके इन रिलेशनशिप पे ज्यादा आपका ध्यान रहा, करियर में कम रहा, तो आपके जीवन में उसके वजह से भी अड़चने बहुत आई। तो उस समय भी आपका दिमाग घुमा हुआ था, जहां पे आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब आपने रफ्तार से एक्शन लेना शुरू किया है, क्योंकि अब आपके पीठ पीछे कौन दोगलेपन वाले बैठे हैं, कौन चीटिंग कर रहे हैं, कौन धोखा दे रहे हैं, कौन पीठ पीछे वार कर रहा है, कौन मैनुपुलेट कर रहा है, कौन चालाकी कर रहा है, वो सब दिखता है इधर, और आपको दिख भी रहा है। अब आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है, लिटरली स्टैंड लेना शुरू किया है, जहां पे थोड़ा ही सही आपकी लाइफ में पीस आया है। राइट? तो आपको समझ में आया। सबसे अच्छी बात यह है कि आपने अपनी गलती को स्वीकार किया है। आपको सबसे पहले आपको यह समझ में आया कि मैं कहाँ गलत हूं, और आपको यह भी समझ में आया कि आप जिस पे भरोसा कर रहे थे वो भरोसा करने लायक ही नहीं थे। सबसे ज्यादा आपको ये समझ में आया है, और जब से ये समझ में आया है तब से आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है। क्लियर? कर्मा रिलीजिंग, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनके जीवन में कर्मा आ रहा है। ठीक है? जिन्होंने आपके जीवन में जानबूझ के ड्रामा किया, डिफेम किया, आपके नाम के साथ खेला, आप अपने ओन पाथ पे चल रहे थे, आप किसी पे उंगली नहीं उठा रहे थे, आप अपनी अच्छी एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपको अच्छी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे, और वो जानबूझ के ड्रामा क्रिएट कर रहे थे। उनके जीवन में महातांडव होगा, क्योंकि भोलेनाथ जी आए हैं आपके जीवन में, जिनका पूरा स्वरूप, उनका आशीर्वाद भरपूर आपके ऊपर है, क्योंकि आप शिव शक्ति के बच्चे हैं, यूनिवर्स के बच्चे हैं। आपको बताया जा रहा है कि अगर ये चीजें आपके जीवन में आई हैं तो ईश्वर ने आपको दूसरा मौका दिया है उठने का, खड़े होने का। ऐसे लोग आपके जीवन में जानबूझ के लेके आए थे भोलेनाथ जी, जानबूझ के क्रिएट किया था, क्योंकि आप सब पे भरोसा कर लेते थे। तो आपको ये बताना जरूरी था कि दुनिया वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। दुनिया वो नहीं है कि आप किसी पे भी आंख बंद करके ट्रस्ट कर लें। बहुत कुछ है, बहुत बड़ी दुनिया है, और बहुत ज्यादा धोखलापन है इस दुनिया में। ये चीज आपको पता होना चाहिए था, इसलिए सारी चीजें क्रिएट हुई, ड्रामा हुआ, ताकि लर्न कर सके आप अपनी लाइफ में, एक्सपीरियंस ले सके। ठीक है? और जो आपने एक्सपीरियंस लिया है वो कम नहीं लिया है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा लिया है, बिल्कुल बहुत ज्यादा लिया है। बट उस इस क्रिएशन से, ये जो आपकी लाइफ में ड्रामा हुआ है, इस क्रिएशन से आपकी डेस्टिनी तो बदली है, बिल्कुल बदली है। आपका भाग्य यहाँ पे बदला है, और ऐसा बदला है कि या तो जीरो से हीरो, हीरो से जीरो वाली कहानी। अगर आपने सीखा है, आपने लर्निंग फेस की है, अवेकनिंग आपकी हुई है, तो आप जीरो से हीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। राइट? आप अपनी लाइफ में अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं कर्म करके, आप अपनी लकीरें खुद बदल रहे हैं कर्म करके। ठीक है? डेस्टिनी आपके तरफ बढ़ रही है, बिल्कुल। जो चीजें बंद हो रखी थी, ठीक है, अब डिवाइन टाइम खुल रहा है, आपके पत्ते खुल रहे हैं। जहां पे जो आप पर्पस के लिए इस धरती पे आए हैं, वो काम करने के लिए आपका डिवाइन पावर खोला जा रहा है, डिवाइन टाइम ओपन अप हो रहा है। अब तक ओपन अप नहीं था, तो आप धक्के खा रहे थे। ठीक है? स्ट्रगल कर रहे थे, सक्सेस नहीं मिल रही थी, हर जगह आपको डिफेम किया जा रहा था। ठीक है? आप या तो वेयर इंडिगो या फिर डीप ब्लू कलर का कोई कपड़ा पहने, या हैंकी ले, या अमेथिस्ट पहनना शुरू करें। ठीक है? पेशेंस रखें, नेचुरली फ्लो में सब कुछ होगा, ये बोला जा रहा है। ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, वो आपको ऑफर कर रहे हैं। क्लियर? बहुत सारी चीजें यूनिवर्स आपके लिए खेलने वाली हैं, तो टेंशन ना लें, प्लानिंग बिल्कुल करें। आपका विजन आपका क्लियर होना चाहिए, आपका डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में जब आए तो कंफर्ट जोन के तरफ आए। ठीक है? ओवर थिंकिंग आपको नहीं करना है, इम्पल्सिव डिसीजंस आपको नहीं लेना है, इस चीज से आपको बचना है, क्योंकि जब आप घबरा जाते हैं ना, तो हड़बड़ी में आप कुछ भी डिसीजंस लेते हैं, और जो आपकी लाइफ में गड़बड़ करता ही है। टाइगर आई जरूर पहने, ताकि आपको क्लियरली आपका फोकस बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़े, और ओवर थिंकिंग कम हो, ये आपको पहनना चाहिए।
ठीक है? और अपने विजन्स लिखना शुरू करें, क्लैरिटी पे आ जाएंगे। जो भी आप चाहते हैं यूनिवर्स से पॉजिटिव वे में आप उसको लिखना शुरू करें, तो बहुत सारी चीजें आपके पर्पस क्लियर होगा, आपका ग्रोथ खुलेगा, आपके पन्ने खुलेंगे। राइट? यूनिवर्स आपके लिए बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ आपके लिए रुका हुआ है। तो अगर अभी भी आप स्टक हैं अपने जीवन में, अगर आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो शिव शक्ति की ऊर्जा से आपको बोला जा रहा है, भोलेनाथ बाबा का नाम लेके आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी क्रिएट करें, बट अपने जीवन में अटके ना रहें, बिल्कुल अटके ना रहें, क्योंकि इनकी भरपूर कृपा है। ये इनका आने का मतलब यही है कि अटको मत, तुम्हारी लकीरें लिखी जा रही हैं और तुम्हारे फेवर में ही लिखी जा रही है, तो डरे नहीं, किसी से भी ना डरे। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।